नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इन सभी राज्य सरकार ने अपने अपने ज़िलों में पेंशन राशि किसी राज्य में 4,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं, किसी राज्य में 750 रुपये, 600 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये, यहाँ तक कि 4,500 रुपये जो पेंशन राशि है वह भी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। सरकार द्वारा पेंशन का भुगतान लाभार्थियों बैंक खाते में किया जा चुका है। अब वह कौन कौन से राज्य हैं जिनमें पेंशन का भुगतान दिया गया है और यह पेंशन राशि किन किन राज्य में सरकार दे रही है, सभी जानकारी विस्तार पूर्वक डिटेल वाइज में आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीने की पेंशन राशि किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की गई है और इस बार कितनी राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में लाभार्थियों को पहुंची है। तो यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की हम पेंशन का बात कर रहे हैं। बाकी बाद की बात है कि अप्रैल, मई और जून की पेंशन कब मिलेगी। पहले आप ये समझिए कि किस राज्य में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं 400 रुपये की। जो ये 400 रुपये पेंशन राशि है, यह बिहार राज्य हर एक दिव्यांग को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को और वृद्धावस्था पेंशन धारकों के बैंक खाते में हर महीने ट्रांसफ़र करती है। देखिए ये पेंशन राशि जनवरी महीने की मिल चुकी है, फरवरी महीने की और मार्च महीने की। बिहार राज्य एक ऐसा जिला है जिनमें हर महीने सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र करती है, यानी कि ये एक राज्य ऐसा है जिनमें यहाँ पर महीने में ट्रांसफ़र की जाती है पेंशन राशि। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें एमपी की, मध्य प्रदेश राज्य भी एक ऐसा राज्य है जिनमें 600 रुपये पेंशन के फिलहाल दिए जा रहे हैं दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को। और यहाँ पर जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है, तो यहाँ पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा था अपनी घोषणा में कि हम यहाँ पर 600 रुपये की जगह 1,000 रुपये पेंशन करने जा रहे हैं। जितने भी वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं हमारे राज्य के अधीन आने वाले, उन सभी राज्यों को, यानी कि उन सभी राज्य के पेंशन धारकों को, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 1,000 रुपये प्रति महीना हम पेंशन देंगे। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह एक बड़ी घोषणा की गई थी। अब हम बात करते हैं अगले राज्य के बारे में। देखिए 750 रुपये, देखिए 500 रुपये से लगाकर 750 रुपये दिए जाते हैं। 1,500 रुपये तक की जो पेंशन राशि हर महीने सरकार देती है, वह एक हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और यहाँ पर जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति है, उन सभी को भी यहाँ पर सरकार 1,500 रुपये तक की पेंशन राशि देती है। यह निर्भर करता है कि आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पात्रता कितनी है। देखिए यदि आप यहाँ पर, आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, आप वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं लेकिन उससे भी आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि 80 से ऊपर हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर बढ़ाकर पेंशन भी दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको सभी नियमों का पालन करते हुए आप ये पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम 1,000 रुपये। जो ये 1,000 रुपये पेंशन के हैं, यह उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। ध्यान से समझिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार सभी के बैंक खाते में 1,000 रुपये पेंशन के ट्रांसफ़र करते हैं। ये 1,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दी जाती है। लेकिन जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, उन्हें 3,000 रुपये सरकार प्रतिमाह पेंशन देती है। जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता चल चुका है। अब बात करते हैं हम 2,000 माफ़ कीजिएगा, पहले बात करते हैं 1,500 रुपये की। जो 1,500 रुपये है, यह उत्तराखंड राज्य सरकार देती है अपने राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ना ही उत्तर प्रदेश और ना ही उत्तराखंड हर महीने लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र करती। तो यहाँ पर देखिए जो ये 1,500 रुपये उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए जाते हैं, इसमें कुछ अंशदान केंद्र सरकार का होता है।
केंद्र सरकार का होता है और कुछ अंशदान राज्य सरकार का होता है। तो दोनों को मिलाकर ये हो जाते हैं 1,500 रुपये। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने आपको बताया, हर महीने पेंशन राशि नहीं दी जाती। यहाँ पर 3 महीने के बाद चौथे महीने में सरकार लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर करती है, या फिर तीसरे महीने के अंत में प्रारंभ लाभार्थी बैंक खाते में पैसा भेजना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सीधा हो जाता है 1,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने की किस्त 4,500 रुपये। ये अब तक की सबसे बड़ी पेंशन राशि है जो लाभार्थी बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर करती है, उत्तराखंड सरकार। अब बात करते हैं 2,500 रुपये की। जो ये 2,500 रुपये हैं, ये पेंशन राशि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली राज्य के जितने भी पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, इन सभी पेंशन धारकों को 2,500 रुपये प्रति महीना सरकार लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर करती है, चाहे वे विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला हो, वृद्धावस्था पेंशन धारक हो, या फिर कुष्ठावस्था पेंशन धारक हो। देखिए, ये तो हरियाणा की जानकारी हो चुकी है। अब बात, माफ कीजिएगा, दिल्ली की। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले पेंशन धारकों के बारे में। देखिए, पहले हरियाणा राज्य में 2,500 रुपये पेंशन दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भी पेंशन बढ़ाने को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई थी। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा था कि यहाँ पर हम पेंशन बढ़ोतरी कर रहे हैं। पहले हमारे राज्य में सभी पेंशन धारकों को 2,500 रुपये पेंशन मिल रही थी, लेकिन जो अब पेंशन मिलेगी बढ़ाकर वह हो गए 2,750 रुपये। तो यहाँ पर यह पेंशन राशि हर महीने लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, पेंशन बढ़ाने की बात हुई थी, तो यहाँ पर सरकार ने बड़ी घोषणा की थी कि हमारे राज्य में पहले 2,500 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब 2,750 रुपये दिए जाएंगे पेंशन धारकों को। तो यहाँ पर इतना आपको मालूम हो चुका है, इस राज्य सरकार द्वारा भी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन राशि आ गई है। देखिए, जो हम आपको सभी राज्य के नाम गिना रहे हैं, हम इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन राशि को बता रहे हैं। तो देखिए, हरियाणा की आपको समझ आ चुकी है। यहाँ पर 2,500 रुपये आपको मालूम हो चुके हैं, 3,000 रुपये आपको मालूम हो चुके हैं। 3,000 रुपये जो पेंशन राशि है वह उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से। तो यहाँ पर सीधे 3 महीने की पेंशन हो जाती है 3,000 रुपये। दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को। सभी राज्य के पेंशन पोर्टल अलग अलग हैं, तो आप जिस भी राज्य के अधीन आते हैं, अपने राज्य सरकार द्वारा चला गया पेंशन पोर्टल पर जाकर अपनी पेंशन की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं, और यहाँ पर आपका पोर्टल पर नाम अपडेट हुआ है या फिर नहीं है वह भी आप देख सकते हैं। देखिए, सभी राज्य का अलग अलग पेंशन है। उत्तराखंड का एक अलग पोर्टल मिलेगा, यूपी का अलग मिलेगा, दिल्ली का अलग मिलेगा, हरियाणा का अलग मिलेगा, मध्य प्रदेश का अलग मिलेगा और बिहार राज्य का अलग मिलेगा। सभी राज्य के अलग अलग पेंशन पोर्टल पर पेंशन को चढ़ाया जाता है, अपडेट किया जाता है कि कितनी पेंशन राशि इस बार हमारे राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। देखिए, चाहे आप इन सभी राज्य के अधीन आने वालों या फिर इन सभी राज्य से किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं, आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।